student of standard 6, welcome to our online classes. Student, कल यानी कि थर्सडे को मैंने आपको वीडियो दिया था, एक अपना वीडियो, एक यूट्यूब का वीडियो। ये दोनों आपने देखा होगा, लेकिन किसने देखा किसने नहीं देखा कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। ये बहुत गलत बात है। आप लोग देखना तो उसको बोलना भी है, एक्सप्लेन भी करना, हाँ सर देखे इसमें ये जो कुछ भी है। और ये चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है सिविक्स, उसमें हम बता रहे हैं अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। और ये जो टॉपिक है पिछले वीडियो में हम बताए थे, उसका इंट्रोडक्शन दिए थे और एक दो टॉपिक के बारे में बताए थे कि हाउ डाइवर्सिटी इनरिचर्स। और उसके आगे जब आप बुक अगर ले लिए हैं तो उसमें आप देखने को मिलेगा इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो किस तरह से भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है उसको समझते हैं कि ये कैसे डाइवर्सिटी वाला देश बना। और जो बच्चे बुक नहीं लिए उनको बुक ले लेना है, बुक अवेलेबल है, जल्दी से बुक ले लीजिए ताकि आपका पढ़ाई छूटे नहीं। हाँ स्टूडेंट, हम बताए थे कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत प्राचीन काल से जब से ये सभ्यता का विकास हुआ तब से हिस्ट्री में पढ़े कि पीपुल जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। बहुत सारे रीजन होता था ट्रेवल करने के लिए, फॉर गैदरिंग फूड को इकट्ठा करने के लिए, आश्रय के तलाश में, शेल्टर के लिए, और या लाइवलीहुड के लिए, काम के तलाश में। और कुछ लोग अपने घर को छोड़ देते थे इसलिए कि कई वार्स वगैरह, युद्ध वगैरह हो जाता था। पुराने समय में राजा वगैरह तो बहुत युद्ध होता रहता था, तो युद्ध की वजह से भी बहुत सारे जो लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे, या कहीं किसी एरिया में सूखा पड़ जाता था, या बाढ़ आ जाती थी, या कोई नेचुरल क्लाइमेटी जो होता था तो लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे। तो ये शिफ्ट होने के वजह से लोग नए जगह पर जाके बसने लगे। जैसे कि पहले कोई लोग कहाँ रहता था, फिर वो जाके कहीं दूसरे जगह रहने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वो नए जगह पे जब गए तो उसने वहाँ के लोगों को देखा, उनका कल्चर अलग था, उनका हैबिट्स अलग था, फूड हैबिट अलग था, उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल अलग था, इन लोगों का अलग था। तो इन्होंने उसका सीखा और उसने इनका सीखा। तो इस तरह से एक अलग तरह के कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक उसी तरह से उसने नई भाषाओं को सीखा, नए तरह के म्यूजिक को देखा, नए तरह के डांस फॉर्म को देखा, नए नए धर्मों के बारे में जाना हो। और इस तरह से इंडिया का जो कल्चर है वो मिक्सअप वाला कल्चर हो गया। हम लोग ये भी जानते हैं कि एंशिएंट टाइम में या अभी भी लोग व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो व्यापार का भी बहुत बड़ा रोल था इंडिया के कल्चर को मिक्स करने में। तो ट्रेड आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और उसके बाद भारत में बहुत सारे विदेशी लोग आए, आर्यंस आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, बहुत सारे इन्वेडर्स आए, वो काफ़ी समय तक यहाँ रहते थे, विदेशी ट्रैवलर्स आए। तो उन्होंने अपना कल्चर यहाँ दिया और यहाँ का कल्चर को लेके दूसरे जगह ले गया। तो इससे क्या हुआ कि एक नए तरह का कल्चर का डेवलपमेंट हुआ और भारत में एक ऐसा समाज बना जिसमें कि सब तरह के लोग रहते थे, हर संस्कृति के, हर कल्चर के लोग, हर धर्म के लोग, हर भाषा के लोग रहने लगे सब एक साथ। तो एक नया कल्चर का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए कहते हैं कि इंडिया है डाइवर्सिटी वाला देश। और कैसे बना ये डाइवर्सिटी वाला देश वो अभी हमने बताया। एक होता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, आर्थिक विविधता। सिर्फ रहने, जीवन में रहने और खाने और ये डांस वगैरह में तो डाइवर्सिटी है ही। जो लोग काम करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो करते हैं, उसमें भी डाइवर्सिटी है। क्या इंडिया में सभी लोग एक ही तरह का काम करते हैं? नहीं, सब लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग व्यापार करते हैं, कुछ लोग समुद्र से मछली पकड़ते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, जहाँ का जिस तरह का क्लाइमेटिक कंडीशन होगा, जिस तरह का फिजिकल बनावट होगा, उसी तरह से लोग वहाँ पे काम करेंगे। उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी तरह का। जैसे कि उत्तर भारत में जो फर्टाइल प्लेन वाला एरिया है, यहाँ मैक्सिमम लोग खेती करेंगे।
साउथ इंडिया में जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो ज़्यादातर मछली पकड़ने का काम करेंगे, है ना। और जो रेगिस्तान में रहते हैं वो व्यापारी का काम करेंगे, ऊँट पे सामान इधर उधर ले जाएंगे। तो फिजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ये तय करता है कि वहाँ के लोग कैसे किस तरह के काम को करेंगे। उसी तरह से है सोशल डाइवर्सिटी, समाज में भी विविधता है, समाज में भी विविधता है। समाज जैसे कि हमारे समाज का जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है वो फैमिली होता है। एक परिवार, हमारा जो परिवार है वो स्मॉलेस्ट सोशल ग्रुप होता है। समाज में भी आप देखिएगा कि दो तरह के फैमिली रहते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली होता है जिसमें कि वाइफ हस्बैंड और उसके बच्चे होते हैं, तो उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, सिंगल फैमिली कहते हैं। और उसके बाद होता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में होता है कि मदर होता है, फादर होता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, उसके चाचा चाची सारे लोग होते हैं, तो वो ज्वाइंट फैमिली होता है। ज्वाइंट फैमिली गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है और शहर में सिंगल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलता है। तो सोशल समाज में भी एक तरह का बनावट नहीं है। कम्युनिटी एक वर्ड आएगा इसमें, कम्युनिटी, उसका मीनिंग क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज लिविंग इन द सेम एरिया और विलेज, एक परिवारों का समूह जो किसी सेम एरिया में, किसी सेम गांव में रहते हैं और उनका जो सारा काम लगभग एक जैसा होता है, उसको एक शब्द में कम्युनिटी कहते हैं। तो हमारा देश जो है वो पूरा कम्युनिटी से बना है और सब लोग एक नेशन के अंदर रहते हैं, एक देश के अंदर ये लोग रहते हैं। एक सरकार होता है इनके ऊपर शासन करने वाला, राज्य में एक अलग सरकार, देश में अलग सरकार, तो ये सब एक सरकार के अंदर रहते हैं, सब लोग साथ रहते हैं और जो सारा कल्चर है वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इस तरह से इस टॉपिक में इतना ही बताना था। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी पर एक जो अगला टॉपिक है उस पर मैंने वीडियो यूट्यूब में डाला, यूट्यूब वाला वीडियो दिया था, उससे आप देख के समझ गए होंगे। उसके बाद अगर ये सारा चीज़ देखने के बाद भी अगर कोई प्रश्न रह जाता है तो आप ज़रूर पूछना, और इसके बाद हम एक्सरसाइज देंगे बनाने के लिए, वो सारा एक्सरसाइज बना के स्कूल की कॉपी में दिखाना। ठीक है बच्चों।